तो यहाँ पर सुबह से मुझे इस अपने मोबाइल फोन ने परेशान करके रखा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक से सुबह से मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से लाइनिंग का इशू आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले बीच बीच में फ्लिकरिंग करी है, ब्लिंकिंग मारी है और यहाँ पर ऐसे में ना ही मेरा मोबाइल फोन कहीं नीचे गिरा ना ही पानी में गिरा, एकदम बढ़िया तरीके से न्यू फोन है। लेकिन ऑटोमेटिकली सुबह से मेरे फोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से लाइनिंग का इशू आ रहा है। तो ऐसे में मैं अपने मोबाइल फोन में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपकी आंखों के सामने इंस्टाग्राम को ओपन करने जाऊँ, रिफ्रेश करूंगा तो कंटिन्यू आपको डिस्प्ले पर लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले बीच में फ्लिकरिंग करी है, ब्लिंकिंग मारी है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने जैसे कि आप देखें कंटिन्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर मैंने यूट्यूब को ओपन किया, यूट्यूब पर कुछ भी रैंडमली सर्च करूंगा तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर भी ऑटोमेटिक से कुछ इस टाइप से लाइनिंग का इशू आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर मल्टी कलर लाइनिंग का इशू आ रहा है। रेड कलर की आ रही है, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की आ रही है, पिंक कलर की लाइनिंग का इशू आ रहा है। वहीं कुछ मोबाइल फोन यूजर के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है, उनके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर सिर्फ सिंगल ग्रीन लाइनिंग का इशू आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, तो चाहे आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर किसी भी कलर की लाइनिंग का इशू क्यों ना आ रहा हो, तो टोटल आपको 4 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 4 सेटिंग्स को एनेबल करने पर गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आपने भी ठीक यही 4 सेटिंग अपने मोबाइल फोन में एनेबल कर दी तो 100% की गारंटी है दोबारा लाइफ में कभी आपके फोन की डिस्प्ले पर इस टाइप से लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सी वो 4 सेटिंग है, आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने मोबाइल फोन में उन चारों सेटिंग्स को एनेबल करके डिस्प्ले लाइनिंग की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। अब आपको मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर कोई भी लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अब मैं अपने मोबाइल फोन में किसी भी ऐप को ओपन करने जाऊँ, इंस्टाग्राम को ओपन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, जैसा कि अब आपकी आंखों के सामने अब यहाँ पर आपको कोई भी लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने जैसे कि आपने रिफ्रेश भी करूंगा तो कोई भी आपको लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो अभी से वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली सेटिंग करनी होगी, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का, वॉलपेपर का। तो आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नीचे एप्स का आइकन। तो यहाँ पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में नीचे चल के कहीं पर आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो, ये ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो आपके मोबाइल फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग नाम के ऑप्शन को ढूंढ के निकालना है। तो कहाँ गया सेटिंग नाम का ऑप्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो कहाँ गया, ये आ गया स्क्रीनशॉट करके सेटिंग। तो आपको सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है, तो सेटिंग का कुछ ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बॉटम में 2 ऑप्शन होंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कैची के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक आना है, बैक आने के बाद आपको टॉप करने पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है, अगेन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सेम वही सेटिंग करनी है, आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे अगेन आपको अपने मोबाइल फोन में यहाँ पर सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे आप सारी की सारी एप्स को निकालेंगे सेटिंग के अंदर, अब यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स या 2 डॉट्स दिखेंगे, तो आपको इन डॉट्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगेन आपको शो सिस्टम या शो ऑल एप्स होगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारी की सारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते करते बॉटम में आ जाना है। जैसा कि यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये मैं बॉटम में आ गया। तो जैसे ही आप भी बॉटम में आएंगे, बॉटम में आने के बाद आपको वापस से हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिस्टम यूआई का, जैसे कि सिस्टम ट्रैकिंग का, सिस्टम यूआई को, तो आपको सिस्टम यूआई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपको दिख रहा होगा स्टोरेज यूजेज, तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, सेम वही सेटिंग करनी है। आपको नीचे रेड कलर में क्लियर कैची के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक करना है, टॉप करने पर आपको 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको अपने मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे अगेन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको स्क्रॉल करना है, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम में आपको 4 ऑप्शन होंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो यहाँ पर मुझे अबाउट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में अबाउट फोन का ऑप्शन आ रहा है। तो अबाउट फोन,
अबाउट डिवाइस, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपको एंड्रॉइड वर्जन पर क्लिक करके कुल मिला के यहाँ पर आपको चेक करना है कहीं आपका फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों अगर आपका फोन आपको अपडेट मांग रहा हो तो तीसरी यही सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद अब आपको अपने मोबाइल फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही तुरंत आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले लाने की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व होने वाली है। आपको अपने फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को अगेन ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट नहीं मारना है। जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने 5-6 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सेटिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज, आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन 3 ऑप्शन आएंगे तो आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपने सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा उसको लगा देना। लगाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगेन आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। ये आपके फोन की सेटिंग रीसेट हो रही है, बाकी आपके फोन में कोई भी डेटा डेट नहीं होगा। आपके बता रहा है सिस्टम सेटिंग है भी रीसेट। तो जैसी आपकी सिस्टम सेटिंग रीसेट होगी तो जैसी आप ये 4 सेटिंग कर लेंगे, इन 4 सेटिंग्स करने के बाद आपको 5 से 6 मिनट का वेट करना है। ठीक 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले लाने की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक से रिमूव होने वाली है। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।